हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे CSEE एग्जाम्स फुल डिटेल इन 2025। आज तक आपने देखा होगा CSEE कोर्स की डिटेल आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात होंगी। इट मीन्स जो 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 बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। एक्चुअली कई बार बच्चा पढ़ाई की वजह से नहीं, एग्जाम की टेक्निकल इशू की वजह से फेल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे फेल होते हैं, तो आप फेल ना हो इसके लिए मैं आपको प्रायरली इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो अगर आप CSEE का एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले आपको इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें CSEE एग्जाम से कनेक्टेड ही जानकारी हम देने वाले हैं। सबसे पहली चीज, CSEE एग्जाम के लिए ड्यूरेशन कितना होता है। मैम, अगर कभी कभी ऐसा होता है पावर कट हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, तो क्या कर सकते हैं। मैम, जब हम CSEE का एग्जाम घर से देंगे तो उस समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि हमारा एग्जाम होल्ड ना हो। बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है कि आप अपना एग्जाम दे रहे हो लेकिन आपका रिजल्ट ही नहीं आया, आपका रिजल्ट रोक दिया इंस्टीट्यूट ने और आपको पता भी नहीं है। तो मैं आपको प्रायरली इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आज यहाँ पे रखने वाली हूँ जिनके आंसर मैं आपको दूंगी। तो अगर आप CSEE का एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप वो मिस्टेक ना करो जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और रिजल्ट वाले दिन परेशान हो जाते हैं। इस वजह से नहीं कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, इस वजह से क्योंकि उनका रिजल्ट होल्ड हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन CS कोर्स से कनेक्टेड मिलती रहेंगी। चलिए जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने होगा और क्वेश्चन ये है कि मैम ये बताइए CSEE का एग्जाम जो है वो घर से होगा या इसके लिए हमें सेंटर पर जाना है। तो देखिए, मैं आपको आंसर दे देना चाहती हूँ। बहुत आराम से वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो पेशेंस की जरूरत होती है। तो सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आया कि CSEE का एग्जाम घर से होगा या इसके लिए किसी सेंटर पर जाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ 2020 से लेके टिल नाउ 25 तक एक भी बार एग्जाम अभी घर आपके सेंटर्स पर नहीं हुए। एग्जाम आपके घर पर ही होते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, ये आपका रिमोट प्रॉक्टर मोड है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने घर पर रहकर बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको ट्रेस किया जा रहा है। इवन अगर कोई वॉइस, इवन अगर किसी का हाथ, या फिर थोड़ा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट रोक देंगे। आपको वार्निंग देंगे लेकिन रिजल्ट रोक देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा फील ना करें कि आप घर से एग्जाम दे रहे हो तो चीटिंग होने का कोई चांस नहीं है। रिमोट प्रॉक्टर मोड इंस्टीड ऑफ कंडक्टिंग सेम फ्रॉम टेस्ट सेंटर्स। उसी के साथ साथ आप एग्जाम दे कैसे सकते हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू आप अपने घर पर दोगे और ऐसी प्लेस फाइंड आउट करना जहां पर अननेसेसरी वॉइस या नॉइस ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मैम, हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जैसे 10+2 के एग्जाम्स दिए थे और एडमिट कार्ड के बेसिस पर हमने CSEE के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया और मैम CSEE का एग्जाम हमारा क्लियर भी हो गया, लेकिन मैम हमारा 12th का रिजल्ट होल्ड हो गया, रिजल्ट पास नहीं हुआ। तो क्या हम एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं? क्या हम CS की सेकेंड स्टेज में पहुंच सकते हैं एंट्रेंस क्लियर करने के बाद? आंसर इज नो। सुन लीजिए ध्यान से, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपना क्राइटेरिया रखता है 10+2 में क्लियर होना चाहिए प्लस CSEE का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे। आपने CSEE क्लियर कर लिया लेकिन 10+2 में आप फेल हो गए तो आपको आगे एंट्री नहीं मिलेगी CS एग्जीक्यूटिव के लिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों के माइंड में चल सकता है कि 12th में फेल हो चुके हैं, CSEE पास हो गए तो क्या एग्जीक्यूटिव में आएंगे? आंसर इज नो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैम, सपोज करिए मैंने CSEE अभी पास कर लिया है और अब मैं एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा या मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया, तो मेरा जो CSEE का रिजल्ट है वो हमेशा के लिए वैलिड है या उसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को कंसिडर कर रही हूँ। अगर आपने CSEE पास कर लिया है, इसकी जो आपकी वैलिडिटी होती है दैट इज ओनली 1 ईयर। आपने अगर 1 ईयर तक एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो इट्स ओके है, अदरवाइज आपका CSEE जो आपने पास किया था वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको फिर दोबारा से रीअपियर होना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, आपने जो CSEE पास किया है उसका जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 ईयर है। इट मींस पास होने के बाद आपको 1 साल के अंदर एग्जीक्यूटिव के लिए एनरोल करके एग्जीक्यूटिव में आना है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में नहीं आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको रीअपियर होना पड़ेगा और आपकी CSEE का जो आपने एंट्रेंस पास किया वो खत्म हो जाएगा, एक्सपायर। ये देखिए, वैलिड फॉर अ पीरियड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उससे 1 साल तक की ही वैलिडिटी होती है। आर यू गॉट द पॉइंट? अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैम,
जब हम अपना एग्जाम देंगे, लाइक हम घर से अपना एग्जाम देंगे, तो उस समय हमें कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ साथ में रखने हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी आपने एग्जाम दिया नहीं, फेस नहीं किया, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पे क्या होता है कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, आप अपना ये डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। पहला एडमिट कार्ड, आपको उसी के साथ ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो, या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये वेरिफिकेशन के लिए आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। उसी के साथ साथ मैम एक प्रॉब्लम और आती है। मैम प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए और 15 मिनट्स हमारा शेड्यूल टाइम टेस्ट था वो निकल चुका है, तो मैम ऐसी स्थिति में क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द टेस्ट पोर्टल 15 मिनट्स बिफोर द टाइम इज स्पेसिफाइड। इट मीन्स आपका जो टाइम है उससे 15 मिनट पहले ही आपको लॉग इन करना है। नो कैंडिडेट अलाउड टू लॉग इन फॉर अपीयरिंग द टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट। तो ध्यान दीजिए इस बात पे भी, जो टेस्ट स्टार्ट होना है उससे पहले ही आप लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार टाइम निकल गया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा लॉग इन करने के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने टेस्ट का जो टाइम था उससे 15 मिनट आप लेट हो गए हो तो क्या आपका लॉगिन होगा, आंसर इज नो। इसीलिए टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही 15 मिनट आपको लॉगिन करना है। उसी के साथ साथ आगे चलते हैं। मैम कैन आई फिनिश द टेस्ट बिफोर कंप्लीशन शेड्यूल, टाइम ऑफ 2 आवर्स, जो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, क्या 2 घंटे से पहले भी हम अपने टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो इसका जरा सुन लीजिए, आप कम से कम 90 मिनट्स टेस्ट दोगे, 90 मिनट से पहले आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते। जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम 90 मिनट्स है, 90 मिनट से पहले आप बिल्कुल भी टेस्ट जो है सबमिट नहीं कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैम व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया इन सीएसडब्ल्यूटी, सीएसडब्ल्यूटी का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो सुन लीजिए ध्यान से, हर एक पेपर में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, एवरी पेपर 40% मार्क्स, और उसी के साथ साथ एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट मतलब सबको मिला के कम से कम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आपके होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, मैम सीएसडब्ल्यूटी के अंदर क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग मींस व्हाट, क्या मैम अगर हमने कोई आंसर गलत कर दिया तो क्या उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। जनरली एमसीक्यू टेस्ट में ऐसा होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ सीएसडब्ल्यूटी में किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। आगे चलते हैं थोड़ा सा, व्हाट आर द आइटम्स दैट आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू कीप विद हर एनी बुक, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन, प्रिंटेड नोट्स, मोबाइल फोन, हेडफोन, ईयरफोन, पेग, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, लैपटॉप, palm top, smartwatch, health band, or any other electronic device or gadgets. Candidate even also not allowed to use pen and pencil and paper for the test. No person other than bona fide candidate के अलावा कोई और व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। उसी के साथ साथ आगे, कैन कैंडिडेट यूज शीट ब्लैंक पेपर फॉर रफ ड्यूरिंग द टेस्ट। नो, नोटबुक इज एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट। आपको किसी तरीके की कोई टेस्ट के दौरान नोटबुक अलाउड नहीं की गई है। उसी के साथ साथ अब मुद्दा ये उठता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या अरेंज करनी है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली विंडो एंड 788.1 ये सब, मिनिमम 2 कोर्स रैम, 1 GB और अबव, स्क्रीन रिजोल्यूशन इतना होना चाहिए, ब्राउजर क्रोम है ना, माइक्रोफोन एनी मॉडल्स, ये सारी आपको चाहिए। उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि मान के चलिए आपका बीच में कोई पावर फेलियर हो गया या कोई नेटवर्क इशू आ गया, तो क्या आपको एडिशनल टाइम मिलेगा। जो आपका पावर फेलियर हुआ, पॉसिबिलिटी है कि आपको 15 मिनट्स मिल सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको लाइव प्रॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। इसीलिए आप अपना टेस्ट स्टार्ट करने से पहले फुल्ली चार्ज कर ले, ठीक है। ये थी आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एंड एक और भी क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। आई एम अ पर्सन वियरिंग स्पेक्टर, चश्मा पहनता है बट एडमिट कार्ड में वो शो नहीं हो रहा, मिसमैच हो रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे फोटो लाइव एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट एंड सिस्टम विल कैप्चर बोथ इमेजेस और रिकॉर्ड, दोनों चीजें कैप्चर कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है मैंने आपके साथ कोशिश करी है कि आपको सीएसडब्ल्यूटी का जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसकी फुल डिटेल्स आपको पता हो, आप एग्जाम अपियर करने से पहले सब चीजों की नॉलेज रखते हो, ताकि आगे चल के आपको इस तरीके कोई दिक्कत ना आए। सीएसडब्ल्यूटी के लिए
आप अगर फेस टू फेस या फिर लाइव क्लास सर्च कर रहे हैं तो सी एस प्रीति सिंह क्लासेस लक्ष्मी नगर दिल्ली में फेस टू फेस क्लासेस होती हैं और लाइव क्लासेस हमारी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं जो कि फ्री चल रही हैं यूट्यूब पे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सके। नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपको जरूर मिले। उसी के साथ साथ अगर आप कोई भी और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो CSWT से कनेक्टेड तो मैंने कमेंट बॉक्स में ओपन किया है, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो ताकि फ्यूचर में हम आपकी वो प्रॉब्लम वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।